देखिए, बुढ़ापे और मौत को आने से कोई रोक नहीं सकता, लेकिन बूढ़े होने में और बूढ़े लगने में बहुत फ़र्क होता है। 30 साल की उम्र क्रॉस करने के बाद अगर आपने अपनी मेहती और अपनी जल्द का ख़्याल नहीं ना रखा, तो फिर किताबों में आप मुजरे में रहेंगे हमेशा। बस फिर कहीं की ईंट और कहीं का रोड़ा, भानमती ने कुंभा जोड़ा। मैंने सोचा कि भई अगर 35 और 35 70 साल भी मैंने उम्र जीनी है, तो पहाड़ चढ़ाई उम्र मेरी ख़त्म हो चुकी है और अब पहाड़ से उतराई की मेरी उम्र शुरू हो गई है। और साथ ही अगर मैंने अभी अपनी स्किन का ख़्याल ना रखा, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। सबसे पहले मैंने लिया है ये स्किन डीप का विटामिन सी जेली क्लिनज़र, यानी कि फेस वॉश। इससे मैं अपना मुँह अच्छी तरह से अपना चेहरा धो लूँगी। उसके बाद मैं अपनी स्किन केयर रूटीन आपके साथ शेयर करती हूँ। ये रूटीन 1 दिन की नहीं है, मैंने आपको 4 दिन का डेमो भी दिया है। मैं मुसलसल 4 दिनों से इसको यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले इसमें आता है ये पामर्स का एस्ट्रिंजेंट है ये, और ये टोनर के तौर पे काम करता है। सबसे पहले आपने फेस वॉश कर लेना है अपनी पसंद के किसी भी क्लीनर से, अच्छे से क्लींजर से, क्योंकि स्किन का मामला होता है तो कोई चांस नहीं ले सकते। और ख़ास तौर से अगर इस तरह की स्किन हो, देखा है आपने मेरी एक्ने प्रोन स्किन है, ओपन पोर्स हैं और पता नहीं क्या-क्या, अब तो फ्रेकल्स और जो मिलाज़मा होता है उसका भी मुझे बच्चे 3 होने के बाद से इश्यू स्टार्ट हो गया है। तो मैं स्किन के मामले में कोई इस तरह का चांस नहीं ले सकती हूँ और आपको भी नहीं लेना चाहिए। इस मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट जो बजट में आपके हो उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करें। देखें, धुले हुए मुँह के बावजूद भी ऊपर से इतना सारा ऑयल निकल आया है। उसके बाद ये वायरल प्रोडक्ट्स जो दी ऑर्डिनरी के चल रहे हैं, उसमें पहली जो बात आती है उसकी है सैलिसाइलिक एसिड मैं लगाऊँगी फेस पे, क्योंकि चीज़ें तो मार्केट में बहुत पड़ी हैं, हर किसी के अपने असरात होते हैं, लेकिन फ़र्क पड़ता है आप उसको इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। मैं एक कॉमनर हूँ, मैं कोई स्किन एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो मैं हर चीज़ के बारे में रिसर्च ज़रूर करती हूँ कि मेरी तरह की स्किन के लिए कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करने का तरीकाकार क्या होना चाहिए। सबसे पहले फेस वॉश कर लिया, उसके बाद एस्ट्रिंजेंट से या टोनर से अपने फेस को क्लीन कर लिया, उसके बाद लगाना है सैलिसाइलिक एसिड। इस तरह से वो लिक्विड टाइप में होता है जिससे मैंने आपको दिखाया। उसके बाद हल्के-हल्के हाथों से पहले टैप करके ताकि पोर्स के अंदर चला जाए। उसके बाद हल्का-सा मसाज करना है और उसके बाद इसको अपने हाथों से सुखा लें, भले कागज़ वाले गत्ते से सुखा लें या भले अपने दुपट्टे से सुखा लें। इसको अच्छी तरह से हमने ड्राई कर लेना है ताकि जो नेक्स्ट प्रोडक्ट हम अप्लाई करें वो एक दूसरे में ये मिक्स अप ना हो। अपनी स्किन का ख़्याल तो मैं हमेशा से ही रखती आ रही हूँ, लेकिन आज की वीडियो बनाने का मकसद ये था कि जो मार्केट में आजकल वायरल प्रोडक्ट्स चल रहे हैं, उनके स्किन पे क्या असरात होते हैं, तो उसी का ही डेमो मैं आपको आज दे रही हूँ। नेक्स्ट जो बारी आती है, ये बहुत ही ज़्यादा फ़ेमस और वायरल प्रोडक्ट है द ऑर्डिनरी का नायासिनामाइड, जिसमें 10% नायासिनामाइड और 1% ज़िंक है। इसका भी टेक्सचर जो है वो लिक्विड ही है, क्योंकि ये भी सीरम है। सीरम का मकसद फेस के अंदर तक पोर्स में जाना है, क्योंकि ये थिन होता है, पोर्स में अच्छी तरह से ये अप्लाई हो जाता है और ये बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड फॉर्म में बने हुए होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया जो है वो अब गोरे रंग से कम से कम भी ग्लोई स्किन की तरफ शिफ्ट हो चुकी है। तो हम जैसे लोगों के लिए सुख का सांस हमने लिया है, क्योंकि बचपन से अब तक गंदमी रंगत के बारे में ही सुनते आ रहे थे हम लोग कि जी ये लगा लो, वो लगा लो, इससे रंग गोरा हो जाता है, उससे रंग गोरा हो जाता है। जान छूटी फिलहाल तो गोरे रंग के मुकाबलों की, वरना तो इतना कोई मुकाबला लगा हुआ था। वो आपको याद होगा, मैंने बचपन में भी देखी है, अपनी जवानी में भी खैर देखी है मैंने, वो फार्मूला क्रीम्स जो होती थी, एदा रंग चिट्टा है इन्हें की कितना है पता नहीं। तो इस तरह से मैंने सीरम को टैप टैप करके अच्छी तरह से स्किन के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है हाथों की हवा से। भले आप कोई दूसरा छोटा हैंड मैनुअल फैन जो होता है उससे भी कर सकते हैं, गत्ते से भी कर सकते हैं। इनको अच्छी तरह से ड्राई कर लें, स्किन के अंदर एब्जॉर्ब कर लें ताकि एक प्रोडक्ट दूसरे के अंदर मिक्स अप ना हो। मैं यूँ ही टैप टैप करके पोर्स के अंदर इसको अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लूँगी। उसके बाद बारी आएगी एक नए प्रोडक्ट को अप्लाई करने की। अगली जो बारी आती है वो है लॉरियल का एज रिवाइटलिफ्ट क्रीम की। ये डे क्रीम है और इसमें हाइलोरॉनिक एसिड है। जितने भी अभी तक सीरम्स मैंने अप्लाई किए हैं वो भी एसिड बेस्ड हैं, और ये जो क्रीम है ये भी एसिड बेस्ड है। और ये है जेल फॉर्म में, जैसे हल्की सी बिल्कुल लाइट वेट सी है, इवन फेस पे लगी हुई भी बिल्कुल फील नहीं होती कि आपने कोई मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाई है। इसमें है भी मॉइस्चराइज़र जो आपकी स्किन को ड्राई नहीं होने देता और प्लम्पिंग, यानी कि ये आपके फेस को थोड़ा सा भरा भरा सा और नरम मुलायम तरोताज़ा दिखाता है। और हकीकत भी यही है, ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। मैं काफ़ी दिनों से इसको यूज़ कर रही हूँ और बड़े अच्छे इसके रिजल्ट्स मुझे फेस पे नज़र आ रहे हैं। क्रीम को इस्तेमाल मैं इस तरह से करूँगी कि हल्के हाथों से इसको पूरे फेस पे मैं अप्लाई करके 5 मिनट के लिए मैं छोड़ दूँगी। आपको पता है ये पूरा स्किन केयर का जितना भी मैंने काम किया है ना, ये मुश्किल से 15 मिनट इस टोटल काम में लगे हैं। फेस वॉश से लेके आखिरी सनस्क्रीन अप्लाई करने तक। तो मैं ये समझती हूँ कि अपने साथ थोड़ा सा मोहब्बत जताएं
लगाएँ और अपनी स्किन को थोड़ा-सा वक़्त ज़रूर दें। कम से कम भी 24 घंटों में अपने लिए 15 मिनट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, बात जहाँ आती है जेब से पैसे निकालने की, उसमें आप करें इस तरह जिससे मैंने आपसे पिछले दिनों डिस्कस किया था कि ग्रोसरी कम आई तो मैंने अपने स्किन केयर के प्रोडक्ट्स ले लिए। आप भी कुछ इस तरह से बजटिंग करें, कुछ इस तरह से मैनेज करें कि आपकी जेब पे ये चीज़ें भारी ना हों। हर वक़्त बचत की बातें करने का मतलब ये नहीं होता कि कोई अल्लाह माफ़ करे जेब में पैसे कम हैं तो लेकिन पैसे होने का मकसद भी ये नहीं है कि आप उसको ज़ालिमों की तरह इस्तेमाल करें। जो अभी मेरी दिन की रूटीन है इसको मैं रात को भी फ़ॉलो करती हूँ। रात को भी मैं 15 मिनट ज़रूर अपने लिए निकालती हूँ जिसमें फ़ेस वॉश से लेके आखिर में सनस्क्रीन अप्लाई करने तक, क्योंकि डॉक्टर्स कहते हैं कि आपने अगर मरकरी लाइट में यानी कि जो घर में बल्ब होते हैं, ट्यूब लाइट्स होते हैं, इसमें भी अगर आपने रहना है ना, आपने तब भी सनस्क्रीन अप्लाई करना है क्योंकि ये चीज़ें भी आपकी स्किन को डैमेज करती हैं। तो मैंने क्रीम पहले अप्लाई करके छोड़ दी थी 5 मिनट के लिए, उसके बाद मैंने हल्के हाथों से इसको फेस पे थोड़ा-सा पोरों के साथ उँगलियों के मसाज कर लिया और इतनी कोई अच्छी फीलिंग आने लग जाती है जिस तरह से आप बहुत प्यास में पानी पीते हैं ना, आपको सुकून आता है। मॉइस्चराइज़र अप्लाई करके आपकी स्किन को ऐसे ही सेम सुकून आता है। आखिर में बारी आती है इस फेस सनस्क्रीन की। ये सनस्क्रीन मुझे एक डर्मेटोलॉजिस्ट ने दिया था, SPF 60 है, ये जेली फॉर्म में है। मैं अभी आपको इसका टेक्सचर भी दिखाती हूँ, बिल्कुल लाइट वेट है और आपने महसूस किया होगा कि आजकल स्किन केयर के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं या तो वो लिक्विड ही हैं या वो जेल फॉर्म में है, क्योंकि जेल फॉर्म में उसकी थिकनेस कम होती है और वो आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट बहुत ईजिली हो जाता है। तो इसको भी मैं हल्के हाथों से फेस पे अप्लाई कर लूँगी और दैट्स इट। मेरा अपना जो काम था आज का स्किन केयर का दिन का जो मैंने आपसे रूटीन शेयर करनी थी वो अपने अख्ताम को पहुँची। लें जी, फिर मुकम्मल होते ही रूटीन मैंने साथ ही बाल खोल लिए ताकि आपको ओवरऑल जो आखिरी मेरी लुक है वो दिखाऊं, थोड़े से शशके दिखाऊं। जी हैं, थोड़े से शशके बहुत ज़रूरी होते हैं। अपने आप को शीशे में देख के अगर आप खुश और मुतमईन होते हैं तो आपसे अच्छा इंसान और कोई हो नहीं सकता। क्रीमों के साथ साथ अगर अपने दिल और दिमाग में इत्मीनान भरे रखें ना तो जो ग्लो फेस पे आएगा उसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकेगा। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।